स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल है। दो पॉइंट्स हैं, एक है 4,-1 और दूसरा पॉइंट है -2,-3। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनानी है। पहले तो लाइन सेगमेंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो, हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना ली। क्या नाम रख दिया इसका, ए बी लाइन सेगमेंट बना दी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्ट करना मतलब देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चों, बाई का मतलब होता है टू, सेक्ट का मतलब होता है डिवाइड, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सिमिलरली ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राई मीन्स 3, सेक्ट मीन्स डिवाइड। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ले लिए, एक मैंने नाम रख दिया P, एक मैंने नाम रख दिया Q। जो आपका मन करे आप वो रख लो। तो इन दोनों पॉइंट्स से क्या हुआ, ये लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी बच्चों, ट्राइसेक्ट होगी। कैसे, ये देखो AP, PQ और QB। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट्स बनाए P और Q। इन दोनों पॉइंट्स ने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब ये AP, PQ और ये QB, ये तीनों इक्वल। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लो, हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। जिन पॉइंट्स ने ट्राइसेक्ट किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। यानी 3 इक्वल पार्ट्स में किसने डिवाइड किया बच्चों, P और Q पॉइंट ने। तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। समझ आया सब बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रखा है कि ट्राइसेक्ट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी AP, PQ और QB ये तीनों इक्वल हैं। तो बच्चों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर ये इक्वल हैं तो इनकी रेशो होगी 1:1:1। अब ये कैसे हुई, तो बच्चों बताता हूँ, बिल्कुल ईजी है। रेशो कैसे निकालते हैं बच्चों, रेशो निकालते हैं डिवाइड करके। ठीक है ना। तो अगर मान लो AP को अगर मैं डिवाइड करूं PQ से, और AP और PQ दोनों इक्वल हैं, मान लो सपोज AP जो आपका मन करे आप ले लो, AP मान लो 5 सेंटीमीटर है और PQ भी मान लो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, तो 1/1 आ गया। यानी रेशो क्या आई, 1:1। तो यानी जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनको डिवाइड करके 1/1 ही आएगा। ठीक है ना, और जो रेशियो है 1:1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि ट्राइसेक्ट किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तभी मैंने इन तीनों की रेशियो 1:1:1 ले ली। तो बच्चों अब हम दोनों पॉइंट्स निकाल देते हैं, फाइंड आउट करते हैं P और Q। तो सबसे पहले जैसे मैं P पॉइंट निकालना चाहता हूँ, तो अगर आपको P निकालना है तो आप Q को भूलना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। और अगर आप पहले Q पॉइंट निकालना चाहते हो तो P को भूलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो जो भी आपको निकालना चाहते हो दूसरे वाले को भूल जाना। तो मैं पहले P पॉइंट निकाल रहा हूँ तो मैं Q को भूल जाता हूँ, मतलब Q को हटाना है। तो देखो बच्चों मैंने Q को हटा दिया यहाँ पे। अब एक बात बताओ, ये अब मुझे P पॉइंट फाइंड आउट करना है ना, तो A से लेके P तक कितना है, 1 है। ठीक है, साफ दिख रहा है। और P से लेके B तक ये टोटल कितना हो गया, 1 + 1 2। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी रेशियो आ गई बच्चों 1:2। तो बच्चों हम पॉइंट्स को नेमिंग दे देते हैं x1 y1। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A पॉइंट को x1 y1 दे दिया, B पॉइंट को x2 y2, और बीच वाले पॉइंट को हमेशा क्या देते हैं, xy। ठीक है, कभी भी बीच वाले पॉइंट को जिसको आपको फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला लगा के, उसको कभी भी बच्चों x1 y1 x2 y2 नहीं देना। x1 y1 x2 y2 आपको किसको देना है, साइड वाले जो एंड पॉइंट्स हैं। मतलब आप x1 y1 इसको ले लो, x2 y2 इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर सेम आएगा। लेकिन जो बीच वाला पॉइंट है ना, जो आपको फाइंड करना है, उसको आपको हमेशा xy लेना है। ओके, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। और बच्चों रेशो को क्या लेते हैं, m1 और m2।
तो हम बच्चों पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं और अप्लाई करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो क्या होता है बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सीखा था ना कैसे करना है। देखो m1 इंटू x2, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं m1 इंटू x2, बीच में प्लस लगाना है बच्चों। फिर m2 इंटू x1, m2 को मल्टीप्लाई करना है बच्चों x1 के साथ, तो यहाँ लिख दिया हमने m2 इंटू x1, और डिवाइड में बच्चों m1 प्लस में m2, मतलब जो रेशो है ना उसको प्लस करना है। ये 1:2 रेशो है ना, इसको प्लस कर देंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो बच्चों m1 को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x2 के साथ, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x1 के साथ, यानी 2 × 4, 2 4 = 8, और डिवाइड में बच्चों m1 प्लस में m2, मतलब जो रेशियो है ना उसको प्लस करना है, 1 + 2 3। तो देख लो बच्चों 8 अब प्लस का है, 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 - 2 क्या होता है 6, और साइन आएगा बढ़ेगा, यानी 8 बड़ा है तो प्लस का। बच्चों 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 2। तो बच्चों हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। m1 इंटू x2 नहीं करना है इस बार बच्चों, m1 इंटू y2, ठीक है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है ना, इसलिए तो हमने यहाँ लिख दिया m1 इंटू y2 प्लस, बीच में प्लस लगाया, m2 इंटू y1, पिछली बार x1 किया था, इस बार क्या करेंगे बच्चों y1, क्योंकि हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमने यहाँ लिख दिया, और डिवाइड में बच्चों दोनों रेशो को प्लस कर देंगे m1 प्लस में m2। तो ये बन गया हमारा सेक्शन फार्मूला। वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से। तो m1 इंटू y2 बच्चों 1 को मल्टीप्लाई करना -3 से, -3 आएगा, और m2 इंटू y1 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो -2 आएगा, और डिवाइड में बच्चों m1 प्लस में m2, रेशो को प्लस कर देंगे, 1 + 2 कितना होता है 3, तो ये आ गया बच्चों 3 × 1 = 3, और ये प्लस, ये 3 जो हमारा बच्चों माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस का 3 आ गया यहाँ पे। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 × 1 = 2 और माइनस का 2, बीच में बच्चों प्लस है, लेकिन ये प्लस हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस ही लगा दिया, ठीक है बच्चों। और अब ये माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 + 2 क्या होता है 5, तो अगले स्टेप में यहाँ पे 5 आ जाएगा, लेकिन साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, तो 3 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 5 आएगा। और इसके डिवाइड में बच्चों 1 + 2, 1 में 2 प्लस करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ डिवाइड में 3 लगा दिया, और ये बच्चों हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3, क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं, तो ऐसी एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। तो बच्चों लिख देते हैं लास्ट में कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 आया था हमारा, और y कोऑर्डिनेट बच्चों -5/3 आया, तो अब लास्ट में लिखना पड़ेगा ऐसे कि P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट बच्चों 2, कॉमा लगा के, फिर y कोऑर्डिनेट -5/3। x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। तो P पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों, x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी। अब सिमिलरली बच्चों जैसे P का निकाला है ना, अब वैसे ही हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो बच्चों हमने पहले P पॉइंट फाइंड आउट किया था, तब मैंने आपको कहा था कि Q को भूल जाओ, जब P निकालना है तो Q को भूल जाओ, और अब हमें बच्चों Q पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो अब हमें P को भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा मतलब P पॉइंट को हटा दो, तो बच्चों हमारी रेशो चेंज हो जाएगी। पहले हमारी रेशो थी 1:2, लेकिन अब रेशो चेंज हो जाएगी। देखो ज़रा कैसे, हमें Q पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो देखो ज़रा बच्चों A से लेके Q तक कितना है, 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। A से लेके Q तक 2 हो गया, और Q से लेके B पॉइंट तक ये कितना है 1, तो रेशो बन गई इस बार 2:1, यानी m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी। पहले रेशो थी बच्चों 1:2 और अब है 2:1। और बच्चों हमेशा की तरह
ए पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1, बी पॉइंट को ले लिया x2 y2 और क्यू पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि बीच वाला पॉइंट जो आपको निकालना है, जो आपको फाइंड करना है, उसको आप हमेशा एक्स वाई लेना, ठीक है। तो हम बच्चों पहले क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 इंटू x2, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, तो मैंने यहाँ लिख दिया m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों x1 के साथ और बीच में लगा देंगे प्लस और डिवाइड में लगा देंगे m1 प्लस में m2, यानी रेशियो को प्लस करना है। तो देखो बच्चों m1 को मल्टीप्लाई करते हैं x2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 ज़ा 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों m2 इंटू x1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 और डिवाइड में बच्चों रेशियो को प्लस कर देंगे, यानी m1 प्लस में m2, 2 प्लस 1 क्या होता है 3। और अब बच्चों ये 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 0। और बच्चों 0 को डिवाइड करेंगे 3 से, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है 0 होता है, तो ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट बच्चों 0 आ गया। और अब बच्चों हम क्यू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। कैसे करेंगे, सिंपल है, m1 इंटू y2, पहले x2 किया था y2 करेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसलिए y2 बीच में लगाया बच्चों प्लस, उसके बाद बच्चों m2 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं m2 इंटू y1 और डिवाइड में बच्चों m1 प्लस में m2, रेशियो को प्लस करना है, ये होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों कर देते हैं m1 इंटू y2, 2 इंटू में -3, 2 3 ज़ा 6 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं m2 को y1 के साथ, यानी 1 इंटू माइनस 1, 1 1 जा 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस और डिवाइड में बच्चों m1 प्लस में m2, यानी 2 प्लस 1 3। और अब बच्चों ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और बच्चों ये 6 माइनस का है और ये 1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, 6 प्लस 1 7 और साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, तो 6 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 7 आएगा। तो बच्चों y कोऑर्डिनेट आ गया -7/3, ये डिवाइड तो हो नहीं रहा। तो बच्चों क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कोऑर्डिनेट तो 0 आया और y कोऑर्डिनेट आया बच्चों -7/3। तो अब लिखना पड़ेगा लास्ट में क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट 0 कॉमा लगा के -7/3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट बच्चों हमेशा पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में। समझ आया सब बच्चों को?